नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में सबका स्वागत है। वी विल कंटिन्यू विद दी इथिकल फिलोसॉफीज इन इंडियन ट्रेडिशन। ये हम देख रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 6। इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम देख रहे हैं लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। काफी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे देश के इस विकास में, तो हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। हिस्ट्री में आपने इनके बारे में काफी पढ़ा भी होगा। सो ब्रीफली हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन और हाउ ही हैज आइडियोलॉजीज उनके कैसे प्रोपोगेट करते थे, प्रमोट करते थे, और कैसा होता है, आपने देखा होगा कि इथिक्स पेपर 4 में एक कोट पूछते हैं किसी पर्टिकुलर फेमस फिलोसोफर का, थिंकर का, हिस्टोरियन का, और उनके कोट पे आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो हर किसी का ब्रीफ में आइडिया हमें होना चाहिए। हालांकि बड़े बड़े लोगों के बारे में हम जानते ही उनके बेसिक्स, लेकिन यूपीएससी इज एक्सपर्ट इन आस्किंग सच अ क्वेश्चन विच आर रेयर, और जिसका आपको मीनिंग निकालना थोड़ा डिफिकल्ट या रैदर हर किसी के अपने अपने डेवलपमेंट पे डिपेंड हो सकता है। ऐसा कुछ वो आपको डायसी सवाल डालते हैं, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है, अनबायस्ड रहना है, और एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू वहां पे प्रेजेंट करने की हमने कोशिश करनी है, ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय, ये उनका कार्यकाल है, प्रोमिनेंट है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ अ ब्रह्मो समाज। और जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट है या रिफॉर्म्स है, उसके बारे में जाने जाते हैं इन दी 19th सेंचुरी। ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। भारत में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है भारत को बदलने में, सोशल हमारे फैब्रिक को नए तरीके से, जो इनोवेटिवली जिसको कह सकते हैं हम लोग, समाज में इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। ड्यू टू हिज pioneering efforts in advocating for a various social and religious reforms during the period of a significant change। सती के बारे में आपने जाना है कि उनकी जो भाभी थी, उनको उनके आंखों के सामने सती जाना पड़ा, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक जिसके वजह से उन्होंने ही हैज लाइक कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। सो अर्ली लाइफ, जिसको हम देख सकते हैं कि बॉर्न, ये सब आप पढ़ लो, आई मीन आई वुड नॉट, क्योंकि ही वाज क्वाइट बॉर्न इन दिस वे, ये सब हम हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। हम थोड़ा सा उनके एक्टिविटीज एंड फिलोसॉफीज के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। Why he was advocate of a social reform? He was a strong advocate of reforms, especially the abolition of सती, है ना। सती हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति की जब डेथ होती है तो उनके पत्नी को, हाँ, उनके साथ साथ फ्यूनरल में डाला जाता था। एंड नेक्स्ट वाज अ चाइल्ड मैरिज। इसके अगेंस्ट उन्होंने काफी, विलियम बेंटिक उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके साथ उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, और उनके इस एफर्ट्स में 1829 में उनको सक्सेस मिला, एंड सती वाज बैंड बाय द ब्रिटिश लॉ। A religious reform. Raja Ram Mohan Roy was a critical of some traditional Hindu practices and aimed to promote a more rational and monotheistic form of a worship. वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि 33 कोटि भगवान, वो सब उसके बारे में थोड़ा वो ऑब्जेक्टिवली अगेंस्ट थे। कई रीजंस थे उसके बारे में। ही वांटेड टू बी अ रैशनल, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट काफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ड्यू टू द ब्रिटिश, एंड जो एक क्लास था इंडिया का एजुकेटेड, वो उसके तरफ मुड़ने लगा था। द राजा राम मोहन रॉय वाज द पायनियर अमंग देम। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828 which aimed to establish the मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक का मतलब होता है एक ही भगवान को मानना, एक ही मूर्ति पूजा, एक मोनो, मोनो का मतलब वन, थिस्ट का मतलब है एक ही देवता को मानना या एक ही सत्य को मानना। देवता वोंट बी अ करेक्ट वर्ड, बट वन सत्य है, एक ही सत्य है, उसको मान के चलना और उसकी वर्शिप करना, ये उनका एजेंडा था। बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद एंड अदर इंडियन टेक्स्ट। तो वो वेदास में जो भी चीज़ें दी है, और जिसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल के कुछ लोगों ने अपने फेवर में वेदास का इंटरप्रिटेशन रखा था, उसके वो स्पेसिफिकली अगेंस्ट थे। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज अ रैशनल लीडर। Advocacy for the women rights, as we can sense it in the case of sati and child marriages. He was vocal advocate for the women rights. Promotion of education, वो specifically science, philosophy, इस विषय के लिए ज़्यादा प्रमोट करते थे along with the western education. He was instrumental in establishing of Hindu college in कलकत्ता। काफ़ी लोग इससे पढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत फेमस कॉलेज रहा है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंगेजमेंट।
ही वॉज नॉट जस्ट अ रिफॉर्मर बट कई सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस में वो खुद मौजूद रहते थे. ही यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड जरूरत पड़ी तो इंडियन पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट वो करने के लिए प्रयास भी करते थे. लैंग्वेज लिटरेरी में ऐसा कहते थे कि वो लगभग 13 भाषाओं में एक्सपर्ट थे, बोलने में लिखने में ऐसा, संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, बहुत कुछ. ही वॉज अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर इन अंडरस्टैंडिंग दी वेरियस एंशियंट टेक्स्ट इन इंडिया. ठीक है. His efforts in the field of social reform, religious revival, and educational advancement had a lasting impact on India. He remains a revered figure in his Indian history for his contribution to the country's social and cultural evolution. काफ़ी ये ना मौजूदा ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है. Thoughts about ethics, duty, moral and honesty, of course, being a spiritual and that too rational. जो साइंस को मानते थे, रीजंस को मानते थे और जो दिखता था उस पर विश्वास रखते थे. ऐसे डीपली इनग्रेन्ड इन हिज बिलीफ एंड एक्शन, ही यूज्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ दीज थिंग्स, जो वर्च्यूज मानते हैं जिसको हम. हिज व्यूज ऑन दिस प्रिंसिपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हिज बैकग्राउंड एज अ स्कॉलर एंड हिज कमिटमेंट टू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना पास्ट छोड़ दिया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ही स्टिकिंग टू द हिंदी, जो हिंदू आइडियोलॉजीज फंडामेंटली उपनिषद में दी है उसको. And next, he was moving forward with the modern sense of a way, psychology, philosophy, spirituality, science, mathematics, इनके भी वो फेवर में थे. Ethics and morality, he believed in the strong moral and ethical foundation for the individual and society. He promoted the idea of ethical living based on reason, compassion and sense of right and wrong. क्या होता है ना, आज हमारे देश में या पूरे विश्व में पीपल लिविंग द लाइफ बेस्ड ऑन रीजन बहुत अप्रिशिएबल है. उसके बाद नंबर लगता है कंपैशनेट लिविंग लीडरशिप का या उस प्रकार के लोगों का, जो बहुत कम है. और उसके बाद आता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि इसकी समझ होने के लिए देयर हैज टू बी सम सेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल नॉलेज. वो नहीं है तो हाउ यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. क्योंकि जो रॉन्ग है वो असत्य है, जो असत्य है वो नॉन परमानेंट है, जो नॉन परमानेंट है वो सारे सेंसरी ऑब्जेक्टिव्स है, जो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है. लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं पे महत्व भी है ना, बिकॉज वी आवर ओन एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ मटेरियल एग्जिस्टेंस. हम तो बोल नहीं सकते ना कि हम बॉडी है ही नहीं, लेकिन बॉडी होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल डायमेंशन में उसके साथ कैसे जी सकते हैं, ये भी स्पिरिचुअलिटी पढ़ाती है ना. यही तो आजकल बहुत चल रहा है. तो दैट्स वाई योगा गॉट फ्लरिश्ड इन अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. ही वॉज क्रिटिकल ऑफ सर्टेन ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिसेस लाइक सती and considered morally reprehensible. वो हटाना चाहते थे. He actively worked to eradicate such practices and uphold higher moral standard in the society. उनकी भाभी के सती जाने के बाद he became so disturbed and from that ऐसा बोलते हैं कि he started to work for the removal, eradication of the sati from Indian society. Duty and social responsibility, he emphasized most on the duties of individual. कभी भी हम फ्रीडम की बात करते हैं, हमारे राइट्स की बात करते हैं, लेकिन भारत के ये सारे जो थिंकर हैं, सोशल रिफॉर्मर कहिए, संत महात्मा कहिए, सेजेस कहिए, इन लोगों ने पहले किस पे फोकस किया, ड्यूटी पे फोकस किया, नॉट ऑन एंजॉइंग द राइट्स. तो दे फर्स्ट टॉक अबाउट द ड्यूटी कि आप क्या कर सकते हो, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है. टू वर्क टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट्स व्हाई इट वाज द ड्यूटी ऑफ दोज इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन. ऐसा मानते थे कि जो पैसे वाले हैं, प्रिविलेज्ड है, उनके साथ सब अच्छा हो रहा है. दे शुड कम अहेड एंड हेल्प द लेस फॉर्चुनेट एंड टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड रिफॉर्म. इसलिए वो लोगों को बहुत मिलते थे, उनके साथ बैठते थे, उनको कन्विंस करते थे कि आपने इन सब सामाजिक प्रश्नों के लिए आपने काम करना चाहिए और जिसके आधार से समाज का पूर्णत्व विकास हो सकता है. हिज एडवोकेसी फॉर अ सोशल रिफॉर्म, women rights and education was driven by his belief in the duty of those who had the means to uplift the society and promote the welfare of the all. ठीक है. ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, इसके बारे में भी इन्होंने अपने ऑनेस्टली इसके विचार रखे थे कि एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस. द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस पीपल आर कि ये सिर्फ बोलते नहीं थे, ये जीते थे, है ना. ऐसा लीव वॉट यू टॉक, वॉक लाइक टॉक, ऐसा कुछ है ना वो. सो ही वॉज नोन फॉर हिज फोरसाइट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बोथ in his interaction with the British officials and in his
writing, he used reason and honesty as a tool for advocating the reforms. Religious and philosophical ethics. रिलीजियस स्पेसिफिकली जिसके रिफॉर्म के बारे में उन्होंने काफ़ी काम किया, फिलोसॉफिकल डायमेंशन में उपनिषद को ही उन्होंने काफ़ी सपोर्ट और उसको प्रोपोगेट भी किया है. These beliefs were based on the rational and ethical approach. He emphasized the moral and ethical teaching of, as I said, Upanishad and other Indian texts जिसमें वेदास भी आते हैं. He believed in the monotheistic and moral interpretation of a religion, promoting ethical living, devotion to a single supreme God as a central tenet of his religious philosophy. जैसे कहना मोनोथेइज्म, मोनो एकेश्वरवाद जिसको कहते हैं अपने हिंदी भाषा में. In summary, Roy was a proponent of ethical living, moral responsibility, duty to society, and honesty in one's action and beliefs. अभी ये इतने स्ट्रांगली इन चीज़ों को लिखते कैसे है ना? ये तो इट्स नॉट दैट कि एज आई सेड अर्लियर कि वो खुद जीते थे. वैसे जो जी सकता है वो उसके बारे में बहुत अच्छे से बोल सकता है ना? His commitment to these values was evident in his effort to bring about social and religious reforms in India. He remains an inspirational figure in the history of Indian ethics and morality. So that's why he is known for his immense contribution in the religious reform as well as the social upliftment of the other people. Especially he has worked, as we had talked about, the women rights issues, है ना? That's why उनका एजुकेशन, उनका सोशल स्टेटस, उनके लिए इक्वलिटी अमॉन्ग इन द सोसाइटी, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और समाज के अधिकतम वर्ग को उसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मो समाज जैसे फाउंडेशंस की स्थापना की और इसके माध्यम से वो ये सारे कार्य करते थे. तो दिस वाज ऑल अबाउट राजा राम मोहन रॉय. और डिटेल में जानना है हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो, बट फिलोसॉफिकल एंगल से उनके रिलीजियस विचार कैसे थे, फिलोसॉफिकल विचार कैसे थे, उनके फाउंडेशन वैल्यूज क्या थे, उपनिषद क्या था, इन सबको भी हमने यहाँ पे देख लिया है और उसी का आधार लेके आपको आंसर लिखते आना चाहिए इफ देयर अपीयर्स अ क्वेश्चन विद द नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉय. अदरवाइज ऑल्सो व्हाइल सॉल्विंग द केस स्टडीज, जब भी किसी एक फिलोसोफर को आपको कोट करना होता है ना कि ये फिलोसोफर ने ऐसा कहा है, दैट्स व्हाई माय सजेशन कि ऐसा डिसीजन मैं क्यों ले रहा हूँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी फिलोसोफर का कोट करना भी जरूरी हो सकता है. ठीक है, तो स्टूडेंट ये करते हैं, उसी की वजह से उनके केस स्टडीज में वैलिडिटी ज़्यादा प्रूव हो जाती है और उसका सब्सटैंशियल नेचर सिग्निफिकेंट दिख सकता है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर दी राजा राम मोहन रॉय. उनकी इथिक्स में क्या पकड़ थी, क्या काम था, इसके बारे में ब्रीफली हमने देखा है बहुत ही, जिसको आप आंसर्स में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर.